माखणी स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लहर क्लासेज पर। और बात करने वाले जो भी भाई बहन बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मॉडल पेपर रहेगा आपका पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे प्रकार से, चाहे वो आपका जीके हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या फिर क्या है दूसरे जो भी सब्जेक्ट है, शिक्षण अभिरुचि हो गया, रीजनिंग हो गया, सारे कुछ प्रश्न सारों के देखेंगे और अच्छे प्रकार से क्या है अच्छे प्रकार से देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से एक बार क्या अच्छे प्रकार से क्लास को शेयर कर दो, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन जुड़ चुके हैं। मोनिका जी, राज जाट जी, निर्मला मीणा, रिचपाल जी, जेबी राजस्थान, बिल्कुल सभी का स्वागत है। सभी एक बार कार से क्या अच्छे प्रकार से शेयर कर दो, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज की इस क्लास के अंदर देखिएगा। अब गई क्या है मिक्स, जो देखिए आपको शेड्यूल बताया गया था कि 1 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होगी, तो कुछ डिस्कशन हुआ है, तो फाइनल निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया है, तो 1-2 दिन के अंदर फाइनल निष्कर्ष निकल जाएगा कि कब कब आपके कौन कौन सी क्लासेज रहने वाली है। तब तक अपन क्या है मिक्स में मॉडल पेपर चलाएंगे, तो मिक्स मसाला के नाम से भी जैसे आप जानते हैं, इसमें जीके है, रीजनिंग है, हिंदी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके साथ में क्या है इंग्लिश भी रहने वाली है आपकी। ठीक है, तो अब अपना दम दिखा दो आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, और हम शुरुआत करेंगे इन प्रश्नों की हमारी मानसिक योग्यता से। मानसिक योग्यता का आपके सामने पहला ही प्रश्न है जिसका आपको आंसर देना है, फटाफट से बता दो। या मुझे लगता है जीके से स्टार्ट की जानी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करें भाई बताओ। मानसिक योग्यता से शुरू किया जाना चाहिए, जीके से? दादा यार इसको अब क्या है। हाँ, गुड इवनिंग भैया, कैसे? बस बढ़िया है भाई, ठीक है। हाँ, सभी का स्वागत है। हरिराम जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बिल्कुल गुड इवनिंग है, सभी का स्वागत है। अब प्रश्नों के आंसर देने हैं, ठीक है। अब क्या करना है, प्रश्नों के आंसर देने हैं आपको फटाफट से, ठीक है। हाँ, अब प्रश्नों के क्या करने हैं, आंसर देने हैं अच्छे प्रकार से, ठीक है। रीजनिंग को अपन सेकंड नंबर पे रखते हैं, पहले जीके के कुछ प्रश्न ले आते हैं, उसके बाद रीजनिंग के करेंगे, ठीक है। तो जीके के कुछ प्रश्न लेने का मतलब हमारा सीधे हम लेंगे पहले जीके के क्वेश्चन। और जीके का आपका पहला क्वेश्चन है, वो आपसे क्या कह रहा है, सर ये क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो ये देख लो, पहला क्वेश्चन ही कह रहा है राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, बताओ फटाफट से। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, सभी को बताना है, सही आंसर बताना है। बीएसटीसी रणनीति वाला वीडियो नहीं आया सर, आ जाएगा 1-2 दिन के अंदर, ठीक है। सांचौर से निकल चुका है, जोधपुर पहुंच गया है, 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से आपके पास भी भेज देंगे, ठीक है। हाँ, सीडी होती है उसमें आ रहा है भाई। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, देखो जीके वाले तो फटाफट से बता दो, रीजनिंग का सोल्यूशन करना है, बाकी तो भले बैठ के पढ़ाओ, बाद में थक जाएंगे, इससे अच्छा पहले रीजनिंग की हुई तो ठीक रहता, लेकिन अब आपने कहा है तो क्या करें बताओ भाई। भी आंसर आ रहा है काफी बच्चों के, देखो मीनाक्षी हुजा थी क्या, कुशल सिंह थी, और बोंदिया या अमरजीत कौर, ठीक है। अमरजीत कौर का नाम तो अभी आपने सुना होगा, लेकिन कुशाल सिंह क्या है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बताने वाले सभी भाई बहन राइट हो जाएंगे, जिनका भी आंसर बी आ रहा है उनका आंसर राइट आ रहा है। अगला है वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न वर्ष में हुई। हमारे एक टाइपिस्ट भैया है जिसको व और ब में पता नहीं चलता, ठीक है। जब व लिख के देते हैं तो वो उसको ब लिख देते हैं, और जब ब लिख के देते हैं तो उसको वो क्या करते हैं, व लिख देते हैं। उनके दिमाग में ये उल्टे हो रखे हैं, ठीक है। तो वनस्थली विद्यापीठ है, इसकी स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी, फटाफट से बताओ भाई। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना कौन से वर्ष के अंदर हुई थी, 1934, 1935, 1936 या 1937 के अंदर। देखिएगा, अशोक जी सिंगाड़ा का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा, महेंद्र जी गलत बता रहे हैं, चंदन सिंह जी राइट आंसर बता रहे हैं, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना होती है अपनी 1935 के अंदर, जो भी बी आंसर बता रहे हैं वो राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, देखिए सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के, ठीक है। सारे प्रश्न क्या है एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई, 2007 में हुई, 2008 में हुई, 2009 में या 2011, बताओ भाई। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना कब हुई थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना राजस्थान के अंदर कब होती है। ओम प्रकाश जी सारण बताते हैं सही है, इसके जिन्होंने राइट आंसर बता रहे हैं। रमेश जी पीछे वाले का बता रहे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे जो भी 2009 बता रहे हैं वो सारे के सारे राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता, बताओ भाई। मीणा समुदाय है, मीणा समुदाय का नेता, ठीक है। मीणा आप लड़की समझ लो, इसलिए मीणा ऐसे भी लिख देता हूं भाई। मीणा समुदाय का जो नेता है, इस नेता को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, मीणा समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। क्या मीणा समुदाय का जो नेता होता है उसे पटेल कहा जाता है, क्या भगत कहा जाता है, कर्मा कहा जाता है, या मुकदम कहा जाता है। देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताते हैं। प्रकाश जी, मनोज जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। आशा कुमार जी बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं कि जो मीणा जाति का सर मुखिया होता है, उस मुखिया को क्या कहा जाता है, पटेल कहा जाता है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर जिले से है। नागौर के बगदड़ी गांव से हुआ था ना सर। बगदड़ी या बगदड़ी नागौर से क्या है, पंचायती राज व्यवस्था की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है, कब हुआ था। अरे बताता हूँ, आपको बताने की जरूरत नहीं है, 2 अक्टूबर को हुआ था।
अच्छा सर 2 अक्टूबर को तो हुआ था, लेकिन 1959 में हुआ था, 68 में हुआ था, 58 में हुआ था, 59 में हुआ था, 57 में हुआ था या 56 के अंदर हुआ था, वो आपको बताना है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो भारत में सबसे पहले कहाँ से होती है? राजस्थान के अंदर होती है। कौन करता है रे? अरे जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है क्या? है, जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है क्या? 2 अक्टूबर 1959 को क्या है, गांधी जयंती के दिन भाई क्या है, की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1959 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के कौन से जिले से होती है? नागौर से होती है। नागौर का कौन सा? बगदरी गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? प्रश्न थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है। निम्न में से किसे दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण किसे दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ, निम्न में से किसे पद्म विभूषण दिया गया? फटाफट से सही आंसर बताने भाई, ठीक है? जो सही आंसर बताएगा उनका आंसर बहुत अच्छा रहेगा भाई, ठीक है? तो यहाँ पे ए आंसर आ रहा है कोमल कोठारी। अब देखो ये विभूषण लिखा हुआ है, विभूषण, भूषण, पद्म श्री है, ये क्या अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इनको क्या है, पद्म भूषण मिला था दोस्तों, ठीक है? इनको क्या है, पद्म भूषण मिला था, और यहाँ पे पद्म विभूषण है। पद्म विभूषण नरेंद्र चंद्र को मिला हुआ है। किसको मिला हुआ है? नरेंद्र चंद्र को मिला हुआ है। जिसने भी डी आंसर बताया उन सभी का आंसर राइट है। कोमल कोठारी को पद्म भूषण मिला था। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है लूणी नदी का उद्गम निमन जिले में है। बताओ भाई, लूणी नदी है, अपने पूछा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थान की नदी कौन सी है, ठीक है? जो पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर क्या है, पश्चिमी राजस्थान में अपना लूणी नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? लूणी नदी बहती है। इस लूणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताओ भाई, इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है? लूणी नदी अपने राजस्थान के अंदर कहाँ से आती है? ठीक है, नागौर जिले से आती है, अजमेर से आती है, टोंक से आती है, या चूरू से आती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि नागपाड़ है सर। नागपाड़ अजमेर से क्या है, नागपाड़ अजमेर से लिया है। लूणी नदी क्या है? लूणी नदी अपनी ओर आती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर क्या है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है? और राजस्थान के बाद कहाँ चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? बताओ भाई। हाँ सर, हैं आजकल क्या है, इंद्र भगवान की इन्हीं हरकतों के कारण क्या है, राक्षस उन्हें क्या है, पीट के कुटाई करते थे थोड़ा बहुत। क्या है, क्यों? कि क्या है, कभी बारिश कर दी, कभी क्या कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, पता ही नहीं चल रहा है कौन सी सीजन चल रही है, गर्मी है, सर्दी है या बारिश है, कौन सा मौसम चल रहा है, यही पता नहीं चल रहा है, हैं? इसीलिए कहते हैं कि राक्षस उनको क्या है, कुटाई करते थे थोड़ी बहुत, ठीक है? परेशान इसलिए करते थे। ऐसा हो रखा है। अब सर क्या बताए, बारिश ही बारिश है यहाँ तो, ठीक है, लेकिन फिर भी वर्षा का समय कितनी बार होता है? कितनी बार राजस्थान के अंदर बारिश हो सकती है? बताओ भाई। तो यहाँ पे कुछ भाई बहन भी आंसर बता रहे हैं कि सर एक बार ही होता है। देखिए, ऋतु पूछी जाती तो एक बार हो सकता है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु के अंदर भी आपको पता है मानसून के समय वर्षा होती है। आपका वर्षा ऋतु के अंदर तो वर्षा की पूरी ऋतु है, इसलिए तो उसे वर्षा ऋतु कहा जाता है। तो 2 बार होती है भाई। कितना बार होता है? राजस्थान में वर्षा का समय 2 बार होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। एक बार नहीं होता, एक बार तो उसकी खुद की ऋतु है, परमानेंट पासपोर्ट है उसके पास, कि वर्षा ऋतु में तो बारिश होगी होगी, लेकिन क्या है, दूसरे मौसम में भी वो क्या अटैक करती है। तो 2 बार हो जाएगा यहाँ पे, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि दौलताराम मीणा, दौलताराम सारण को राजस्थान में संबोधित किया जाता है क्या कहकर? बताओ भाई। दौलताराम सारण है, ये एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, इनको राजस्थान में किस नाम से संबोधित किया जाता है? फटाफट से बताना है सभी को, जोश और जुनून रखना है अच्छे प्रकार से, ठीक है? अब ये शुरुआत की गई अगर मॉडल पेपर की, तो सब कुछ अच्छा रहना चाहिए, ठीक है? दौलतराम सारण को राजस्थान में किन नाम से संबोधित किया जाता है? महात्मा कहा जाता है, या फिर किसानों का मसीहा कहा जाता है, बाबूजी कहा जाता है, या राजा कहा जाता है? मेरा राजा बाबू, अच्छा बाबूजी है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? किसानों का मसीहा कहा जाता है दौलतराम सारण को। यहाँ पे जो भी बी आंसर बता रहे वो एकदम राइट आंसर है, ठीक है? सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, सिरवी जाति खेती से जुड़ी हुई है, यह अधिकांश किस जिले में पाई जाती है? सिरवी जाति के बारे में हमने पढ़ा कि सिरवी जाति क्या है, खेती से जुड़ी हुई जाति है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि कार्य होता है। कृषि प्रधान जाति है, कृषि करने का कार्य करती है। ये राजस्थान के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? अधिकांश तो सिरवी। देखिएगा, जातियों से एक प्रश्न आता ही आता है, ठीक है? जाति जनजाति से आप सभी को पता प्रश्न आता है। जैसे ग्रासियों के बारे में पूछा जाता, हमने कहा था सर ग्रासियों के बारे में शुरू है, डामोर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र के अंदर हमने पढ़ा था, सांसी भरतपुर वाले क्षेत्र के अंदर पढ़ा था, सिमलवाड़ा वगैरह वाला क्षेत्र। तो ये एक प्रश्न आता है। तो सिरवी अपने बिल्कुल आप राइट आंसर बता रहे, कोटा, जयपुर, जोधपुर या भरतपुर। 1.5 करोड़ का सवाल है, छोटा मोटा सवाल नहीं है। तो जो जोधपुर बता रहे वो सारे के सारे राइट हो रहे हैं, बाकी वाले 1.5 करोड़ हार गए भाई, ठीक है? जोधपुर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर सिरवी जाति क्या है, जोधपुर के अंदर पाई जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकार द्वारा किया गया था। ये प्रश्न किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये गलत हो रहा है फिर क्या सब कुछ गलत है? गलत ही गलत है, फिर अपने साथ कुछ सही हो ही नहीं रहा है, ठीक है? शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न में से किस इतिहासकार के द्वारा किया गया? बताओ भाई।
निम्न में से किस इतिहासकार के द्वारा किया गया? बताओ भाई। देखो, एक राजस्थानी भी पूछा जा सकता है। शब्द राजस्थानी का प्रयोग सबसे पहले किस इतिहासकार ने किया था? तो राजस्थान और थानी, देखना याद रखना, थान आए तो अलग है, थानी आए तो अलग है, ठीक है। राजस्थानी शब्द का प्रथम प्रयोग तो अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। राजस्थानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1912 के आसपास का टाइम था। इसको आपको याद न रखो तो वैसे ये याद रखना क्यों किया था, भाषा के दृष्टिकोण से। भाषा, राजस्थानी भाषा के लिए क्या है, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन हमें राजस्थान पूछे तो राजस्थान अपने पूरे इलाके के लिए प्रयोग किया गया, रजवाड़े के लिए प्रयोग किया गया, राजपूताने के लिए प्रयोग किया गया। ये आप सभी को बताया, कर्नल जेम्स टोड ने क्या है, कर्नल जेम्स टोड ने प्रयोग में लिया था राजस्थान शब्द। 1829-30 के अंदर इसकी जो पुस्तक आती है उसके अंदर क्या है, इस शब्द का उल्लेख हमें मिला है। तो ए ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है। यहाँ पे बिल्कुल टोड बता रहे, कोई लोड भी लिख रहा है तो लोड नहीं है बेचारा, वो टोड है। आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हो, हैं बहुत लोड डाला है भाई, ठीक है। काको कहाँ आप ने कि आपने इतिहास को बाओ आए हो तो हैं, हाँ तो इतो लोड डाले हो, अब लोड ना डालो यहीं पर, ठीक है। पूरा इतिहास लिख के गया, बड़ा अच्छा काम किया भाई इसने। अगला प्रश्न देखिएगा, है अपने को पता ही नहीं होता, अपने वाले लिखते ही नहीं, लाग भागते हैं, लगीर भागेर सो गए खाट में है। तो लाग भाग क्या है बताओ भाई, लाग भाग क्या है, फटाफट से अच्छे प्रकार से बता दो। हाँ, ये लाग बाग तो अपन ने 1-2 दिन पहले ही पढ़ा है, ये भी तुम्हें ना पता हो तो फिर तुम्हें कच्छू पता नहीं है, ठीक है। फिर तुम कच्छू ना करत, आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर भी कराएंगे, चिंता ना करो, ठीक है। बस आप 10 तारीख तक का एक वक्त दो, 10 तारीख को मैं हो जाऊंगा अंडरग्राउंड और दूसरे टीचर आपके लिए अच्छे अच्छे लेके आ जाएंगे, ठीक है। मैं फिर आपकी क्या है, मोबाइल से वगैरह जो कुछ भी संभव होगा उससे क्लासे लिया करूंगा, अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो, नहीं तो फिर 10-15 दिन का रेस्ट देना पड़ेगा। लाग बाग क्या है? चिड़िया का नाम होता है, लाग बाग नाम की एक चिड़िया होती है, उसका नाम है लाग बाग। किसानों पर आरोपित कर है, तोप का नाम है, या फिर मान सिंह के हाथी का नाम है। बताओ भाई लाग बाग क्या होता है? तो बिल्कुल बी आंसर बताने वाले सभी राइट हो जाएंगे कि लाग बाग क्या है, किसानों पर आरोपित क्या है, एक प्रकार का टैक्स है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली है? ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे ज्यादा बार शपथ किसने ली है? बताओ भाई, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ है वो किसने ली है? मोहनलाल सुखाड़िया व हरिदेव जोशी ने ली है, हरदेव जोशी व भैरव सिंह शेखावत ने ली है, भैरव सिंह शेखावत व हीरालाल देवपुरा ने ली है, शिवशरण माथुर व हरिदेव जोशी ने। एक मैं थोड़ा सा इसमें और भी ऐड करना चाहूंगा। क्या ऐड करना चाहूंगा, एक यहाँ पे मैं अशोक गहलोत ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या ऐड कर लेता हूँ, अशोक गहलोत ऐड कर लेता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भैरव सिंह शेखावत कर लेता हूँ। 3 ऑप्शन मुझे अच्छे लगते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, वसुंधरा राजे कर लेता हूँ, वसुंधरा राजे। अब बताओ कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा? सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ है ये किसने ली है? हाँ, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? बताओ भाई क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो देखिएगा, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे की वजह से ये गलत हो जाएगा। भैरव सिंह शेखावत, हीरालाल देवपुरा की वजह से ये गलत हो जाएगा। शिवशरण माथुर की वजह से ये गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन, ठीक है। तो फिर सही कौन सा बचा कि मोहनलाल सुखाड़िया हो गए, उसके बाद क्या हरिदेव जोशी हो गए, फिर भैरव सिंह शेखावत है, और अब नंबर किसका आने लगा है? अब नंबर आने लगा है अशोक गहलोत का, याद रह जाएगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी ए ऑप्शन बता रहे थे वो सारे के सारे क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ए ऑप्शन वाले सारे राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, उस व्यक्ति का नाम बताइए। बताओ भाई, उस व्यक्ति का नाम बताओ फटाफट से। क्या नाम था उस व्यक्ति का यार, किसी को याद रहा है क्या? अरे कौन सा सर, वो तो बताओ। है उसका उसका नाम बताइए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था। अच्छा, ये रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था। रतन सिंह कौन है? रतन सिंह बात की जा रही है मेवाड़ के शासक की। मेवाड़ के शासक रावल रतन सिंह ने, जिसे क्या है अपने दरबार से निकाल दिया गया था, वो अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर चित्तौड़ में रहने के लिए अपने जगह नहीं है तो दिल्ली क्या है, दिल्ली बुला रही है, दिल्ली दूर नहीं है, फटाफट से भाग जाएंगे दिल्ली, ठीक है। वो दिल्ली जाता है, अलाउद्दीन को लेता है। अलाउद्दीन को बोला कैसे, पहले तो बांसुरी बांसुरी कुछ बजाता ना भाई, मूवी में नहीं देखा है, नायाब चीज पर किसका, अलाउद्दीन का अधिकार है। वो तो ऐसा मानता था अलाउद्दीन, तो बांसुरी नायाब लगी, का तो ये मेरे लिए बजाएगा। उसने कहा ठालेड़ी, ये बांसुरी तो कुछ है ही नहीं है, इससे नायाब चीजें हैं, तेरा उस पे क्या हक, क्या तेने तो देखी नहीं है। थोड़ा बहुत ललकाता करता है, फिर चित्तौड़ पर क्या करवा लेता है, आक्रमण करवा लेता है। तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? राघव चेतन या चेतन राघव। इसको कहीं कहीं पे राघव चेतन भी लिखा हुआ मिलता है, याद रखना एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो ये अपना क्या है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इस बंदे की वजह से ही कहा जाता है, देखिए मूवी में ये बताया गया है,